by Sir Rana. Our contact number is 0305631964. Today we are going to discuss, we'll try to discuss two assignments. One, the crucible as a modern tragedy. The second, Mourning become Electra as a Greek tragedy. We have to prove whether Mourning become Electra as a Greek tragedy or modern tragedy or mixture of both. हमें ये साबित करना है कि जो मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा है वो ग्रीक ट्रेजेडी के साथ कंपैटिबल है, कितनी हद तक कंपैटिबल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट मैंने आपको सेंड की हुई है, जरा इसके ऊपर देखिएगा। अच्छा, ग्रीक जो सबसे बड़े ग्रीक ट्रेजेडी राइटर हैं, 3 बड़े ट्रेजेडी राइटर हैं। पहले का नाम है एस्किलस, दूसरे का नाम है सोफोक्ली और तीसरे का नाम है यूरिपिड्स। ये 3 ग्रीक ट्रेजेडी राइटर्स हैं। जब ये लोग इथन ग्रीस, रोमन ग्रीक्स में मौजूद थे, उस वक्त डेमोक्रेसी किसी ना किसी फॉर्म में मौजूद थी। ये तीनों ट्रेजेडी राइटर, ये वहां पे सबसे बड़े हैं एस्किलस। जो एस्किलस ने ट्रेजेडी का फॉर्मेट बताया था उसको ही फॉलो करते रहे हैं, नीचे जैसे भी इनके फॉलोअर आए हैं। ठीक है, सबसे बड़े एस्किलस, उसके बाद जो सोफोक्ली हैं जिनका हमने प्ले भी एडिपस रैक्स जो है, एडिपस रैक्स हमने स्टडी किया, तो उसके बाद इनसे यूरोपियंस हैं। और इनका जो मेथड था, ये उस वक्त ना रोमन ग्रीक एक प्लेस थी, वहाँ पे अपना प्रोगेशन करने के लिए, गवर्नमेंट के बारे में कुछ अपने जज्बात बताने के लिए क्या करते थे, ये 3 ट्रेजेडीज लिखते थे। एक ह्यूमरस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई प्ले वहाँ पे करवाते थे, यानी 3 ट्रेजेडी। वहाँ पे एक मेला लगता था मिनटू से, ये बहुत बड़ी जगह उन्होंने एक मुकर्रर की थी, स्टेज बनाया हुआ था। वहाँ पे लोग जो क्या करते थे, मोस्टली वहाँ पे मेल ही परफॉर्म करते थे। तो मेल एक कोरस होता था, ठीक है, एक ट्रेजेडी, उसके अंदर क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती थी, उसके अंदर एक ट्रेजिक हीरो होता था, ट्रेजिक फ्ला होता था, कैटास्ट्रोफी होती थी, उसके अंदर कोरस होता था और फेट होता था। ठीक है, ये जो 5 चीजें हैं ना, ये उस प्ले के अंदर होती थी। 3 प्ले ट्रेजेडी में परफॉर्म किए जाते थे। एक, जब लोग इतने परेशान हो जाते थे ट्रेजेडी को देख के, तो एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए तो कुछ वो एक मजाया सा ड्रामा भी वहां पे एक प्ले करते थे। तो वो क्या परफॉर्म किया जाता था, जैसे वो थिएटर नहीं होता, थिएटर यानी आप कह लें कि सबसे पहले जो थिएटर के क्रिएटर हैं वो क्या है, वो ये ग्रीक्स हैं। इन्होंने वहां पे थिएटर बनाया। तो उसमें ये क्या करते थे, जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसके बारे में लिखते थे। अब जो एडिपस रैक्स है, ये भी तो एक किंग से रिलेटेड है ना, तो ये किंग के रिलेटेड जो कमेंट्स होते थे या अब आवाम की जो राय होती थी, ओपिनियंस होते थे, वो इस प्ले की शक्ल में, 3 प्ले की शक्ल में परफॉर्म किया जाता। ये फिर बड़ी बड़ी दूर से जो इथन ग्रीक्स के इलाके थे ना, वहां पे बड़े बड़े ट्रेजेडी राइटर्स, ड्रामा राइटर्स, जो प्ले राइटर्स होते थे, जो इस तरह के उन्होंने जो ट्रेजेडीज वगैरह लिखी होती थी, वो आगे परफॉर्म करते थे। तो साथ एक प्ले ये भी लेके आते थे कि वो प्ले होता था कि वो परेशान लोगों को, जब इतना वो ट्रेजेडीज को देखते थे तो वो परेशान हो जाते थे, फिर वो अपना एक मजाया सा ड्रामा भी साथ वो प्ले करते थे ताकि लोग सूथ हो जाएं, कंफर्टेड हो जाएं। तो इस तरह ये प्ले वगैरह परफॉर्म किए जाते थे टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, टू कमेंट ऑन द गवर्नमेंट पे कमेंट करने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए, अपने जो अवाम थी उसके ओपिनियन देने के लिए। उस वक्त ये कहाँ था, ये रोमन इथन ग्रीस, इनके डिफरेंट इलाकों में ये परफॉर्म किए जाते थे। और वहाँ पे उस वक्त किसी ना किसी फॉर्म में ये मौजूद थी डेमोक्रेसी। अगर आप सोक्रेट का देखें तो सोक्रेट को जब उन्होंने हेमलॉक पिलाया है, तो उस वक्त भी वहाँ पे कोई 500 लोग थे जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और उसमें से कोई 300 लोग जो समथिंग थे, उन्होंने कोई अगेंस्ट किया था उनके वोट, और कुछ लोगों ने सोक्रेट के हक में वोट दिया था। तो वो क्या, उन पे इल्ज़ाम था कि ये लोगों को बहकाते हैं, लोगों को सीधे रास्ते से और रस्तों की तरफ डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोक्रेटिक मेथड आज भी मशहूर है। सोक्रात ये पूछते थे कि ये जो आप बुत तराशते हो, ये बुत आपको क्या देते हैं, क्या ये बुत गॉड होते हैं, ये बुत गॉड कैसे हो सकता है, ये तो खुद बना